ससुराल की पहली शादी में मॉडर्न सास की ड्रेस। माँ हमें नाश्ता दे दो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ माँ जल्दी कर दो, मैं भी दीदी के साथ ही निकल रही हूँ। ये आज कैसे कपड़े पहने हैं तुम दोनों ने? कॉलेज जा रही हो या मटर गश्ती करने? जल्दी से जाकर चेंज करो। ओफो माँ, मुझे पता ही था कि तुम जरूर टोकोगी। आखिर आपको मॉडर्न कपड़ों से इतनी परेशानी क्यों है? कॉलेज में सब लड़कियाँ मॉडर्न कपड़े पहनकर आती हैं, बस हम दोनों ही ट्रेडिशनल कपड़ों में कार्टून बनकर पहुँच जाते हैं। बाकी सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों मॉडर्न कपड़े नहीं पहनोगी बस। अब सीधी तरह जाओ और कपड़े चेंज करो, वरना। हाँ हाँ चिल्लाओ मत, जा रहे हैं। सपना और मोना कपड़े बदलकर नाराजगी से कॉलेज चली जाती है। बड़ी बहू पारुल नीता से कहती है, माँ जी ठीक ही तो कपड़े पहने थे दोनों ने। मॉडर्न जरूर थे लेकिन अच्छे थे, और दोनों पर सूट भी तो कर रहे थे। तुम उन दोनों की वकील मत बनो बहू। हम छोटे शहर में रहते हैं, और तुम भी कान खोलकर सुन लो। अब सुमित की शादी होने वाली है। तुम और उसकी बीबी दोनों ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनोगी, समझी? हाँ समझ गई माँ जी। कुछ दिन बाद नीता के मंझले बेटे सुमित की नौकरी लग जाती है। माँ, बाबूजी, मेरी नौकरी लग गई है, और वो भी दिल्ली में। बहुत अच्छी नौकरी है, रहने के लिए घर भी मिला है। वाह बेटा, शाबाश। ये होता है मेहनत का नतीजा। तो कब जा रहे हो तुम? मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, हम सब जा रहे हैं। मैंने भैया से बात कर ली है, वे भी दिल्ली ट्रांसफर ले लेंगे। राहुल, सपना और मोना का एडमिशन भी वहीं के कॉलेज में हो जाएगा। तुम्हारी शादी भी तो नजदीक आ रही है, शादी करके ही जाएंगे ना? नहीं माँ, इसी महीने ज्वाइन करना होगा। सब खुशी खुशी दिल्ली जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। पहली बार इतने बड़े शहर में रहने का मौका मिला है मुझे। हाँ माँ जी, सब साथ में है, ये और अच्छी बात है। अगले महीने सुमित भैया की शादी हो जाएगी तो और मजा आएगा। माँ अब तो हमें मॉडर्न कपड़े पहनने दोगी ना? यहाँ तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, नहीं तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ पहन लेना, लेकिन कभी कभी रोज रोज नहीं पहनने नहीं दूंगी, समझी? यस। नीता और पारुल रोज सुबह सोसाइटी गार्डन में वॉक के लिए जाती है। बहू, यहाँ तो लड़कियाँ हो या औरतें, सब मॉडर्न कपड़ों में ही दिखती है। कोई जीन्स टॉप में, कोई शॉर्ट्स में, कोई स्कर्ट में, तो कोई मैक्सी में। यहाँ तक कि वॉक करने भी मॉडर्न कपड़ों में ही आती है। घर हो या बाहर, मेकअप के बिना तो कभी कोई दिखती ही नहीं है। बड़ी सिटी में ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहनते हैं माँ जी। ट्रेडिशनल कपड़े तो बस शादी ब्याह और त्योहार पर पहनते हैं। माँ जी, हमें अब सुमित भैया की शादी की तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बहू, हम आज ही शॉपिंग के लिए जाएंगे। और हाँ, बाकी कपड़ों के साथ साथ वॉक के लिए भी कपड़े खरीद लेंगे। बस हम दोनों ही यहाँ साड़ी में दिखते हैं, बाकी सब ट्रैक सूट में होते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि अपने लिए ट्रैक सूट ले लूंगी और तुम्हारे लिए सलवार कमीज। खुद के लिए ट्रैक सूट और मेरे लिए सलवार कमीज, ये क्या बात हुई भला? चलो कोई बात नहीं, आज तो मैं शादी के हर फंक्शन के लिए एक से बढ़कर एक कपड़े खरीदूंगी। आखिर जेठानी जो बन रही हूँ। दोनों सबके लिए थोड़े कपड़े अभी खरीदती है और बाकी कपड़े अपने शहर से लेने का सोचती है। एक दिन वॉक करते समय उन्हें सोसाइटी की कुछ लेडीज मिलती है। हेलो जी, आप लोग शायद सोसाइटी में नए आए हैं, पहले कभी देखा नहीं आपको। जी, हम कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मेरा नाम नीता है और ये मेरी बहू है पारुल। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। लगता है आपकी जॉइंट फैमिली है। घर में और कौन कौन है आपके? हमारी जॉइंट फैमिली है, हम 8 लोग रहते हैं, और अगले महीने मेरे दूसरे बेटे की शादी है, तो हम 9 लोग हो जाएंगे। वाह, आजकल जॉइंट फैमिली कम ही देखने मिलती है। आप दोनों सास बहू की जोड़ी भी बड़ी प्यारी है। कोई भी काम हो तो हमें जरूर बताइएगा। वैसे कुछ दिनों में हमारी किटी भी शुरू होने वाली है। पारुल, आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकती हैं। जी थैंक्स, लेकिन वो मैं। आप इसका नाम कीटी में डाल लीजिए, ये आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगी। चलो फिर, हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। थोड़ी देर के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। माँ जी, आपने कीटी ज्वाइन करने के लिए एकदम से हाँ कैसे कर दी? मैं तो उन्हें मना करने वाली थी। आपको पसंद नहीं है ना? मुझे लगा आप मना करेंगी। अपने उस छोटे शहर में होती तो मना ही कर देती, लेकिन अब हमें यहीं रहना है तो थोड़े तौर तरीके तो यहाँ के भी सीखने ही होंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें मैं उन लोगों जैसे मॉडर्न कपड़े पहनना बिल्कुल अलाउड नहीं करूंगी, समझी? ठीक है माँ जी, मुझे भी मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद नहीं है। मुझ पर सूट भी नहीं करते हैं ना। पारुल के पैर में चोट लग जाती है तो वो कुछ दिन वॉक करने नहीं जा पाती। नीता अपने नए ट्रैक सूट को पहनकर वॉक करने जाती है।
अरे वाह नीता जी, क्या बात है, आज ट्रैक सूट में अच्छी लग रही हैं आप। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। वैसे साड़ी से एकदम ट्रैक सूट पर लगता है आप जमाने के साथ चलने वाली मॉडर्न ख्यालों की महिला हैं। नहीं तो मेरी सास, वो तो बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हाँ भाई, जमाने के साथ तो चलना ही चाहिए। जगह और समय के साथ कपड़ों का स्टाइल भी बदलते रहना चाहिए। अब देखो नीता जी, मॉडर्न कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही हैं। सभी से अपनी तारीफ सुनकर नीता खुशी खुशी घर आती है। दूसरे दिन नीता थोड़ा मेकअप भी कर लेती है। उसे देखकर पारुल मन में सोचती है, ये माजी को अचानक क्या हो गया? कल ट्रैक सूट और आज मेकअप। वैसे माजी के थूल-थिले शरीर पर ट्रैक सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और आज तो मेकअप। हे भगवान, माजी कितनी बुरी लग रही हैं। लेकिन मैं माजी को कुछ कहूंगी तो वो गुस्सा होगी। पारुल कुछ नहीं कहती। नीता वॉक करने चली जाती है। वाह नीता जी, आज तो मेकअप भी प्यारी लग रही हैं आप। क्यों मधु? हाँ हाँ, प्यारी लग रही हैं। आज तो आप अपनी उम्र से 5 साल छोटी लग रही हैं नीता जी। लगता ही नहीं कि जल्दी ही आपकी दूसरी बहू आने वाली है। अच्छा, ऐसा है क्या? वैसे तारीफ के लिए थैंक यू। तारीफें सुनकर नीता खुश होती रहती है, लेकिन ये नहीं समझती कि असल में वो तीनों उसका मजाक उड़ा रही होती हैं, क्योंकि मेकअप और मॉडर्न कपड़े नीता पर बिल्कुल सूट नहीं होते हैं। तीसरे दिन नीता और ज्यादा मेकअप कर लेती है। कैसी लग रही हूँ मैं? अपनी उम्र से तो छोटी ही लग रही हूँ ना? बड़ी ही भद्दी लग रही हैं, लेकिन इससे कुछ कहूंगा तो खामोखा कलेश हो जाएगा। तारीफ करने में ही भलाई है। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा है, जाओ। हे भगवान, इतना भद्दा मेकअप। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं इन्हें बता पाती कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। नीता इतराते हुए वॉक करती है। आज तो गजब ढा रही हैं नीता जी। हमारी और आपकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है, क्यों गर्ल्स? हाँ, मैं तो ये कहूंगी नीता जी कि अपनी बहू के साथ आप भी हमारी कीटी ज्वाइन कीजिए। लगता है आपके साथ बहुत मजा आएगा। नीता और पारुल दोनों कीटी ज्वाइन कर लेती है। नीता सबकी बातों में आकर खुद को यंग महसूस करती है और खुद तो मॉडर्न कपड़े पहनती है, लेकिन पारुल को ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनने के लिए कहती है। नीता अपने चेहरे पर गहरा मेकअप करती है। तो गर्ल्स, हमें नीता जी से सीखना चाहिए कि उम्र बस एक नंबर है। कहने को तो ये उम्र में हम सबसे बड़ी हैं, लेकिन मॉडर्न कपड़े और मेकअप के कारण हमसे ज्यादा यंग दिखती है। क्यों नीता जी? हाँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, यंग, फिट और ब्यूटीफुल। इसलिए अब से आप सब मुझे नीता जी नहीं, सिर्फ नीट्स कहा कीजिए। सब एक साथ, ओके नीट्स। नीता खुश होती है, लेकिन पारुल सबके चेहरों को देखती है और समझ जाती है कि सब नीता का मजाक उड़ा रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। घर आकर वो पति रात से बात करती है। सुनिए, आप माजी को समझाते क्यों नहीं? आजकल कितने अजीब कपड़े पहनती है और उस पर गहरा मेकअप कर लेती है, जो उन पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मुंह पर सब उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हंसते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। हम सबको भी ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन माँ के गुस्से और उनके जिद्दी स्वभाव को तो तुम जानती हो ना। उन्हें जो करना है वो वही करेंगी। तुम भी छोड़ दो, ज्यादा सोचो मत। अपनी झूठी तारीफ सुन सुनकर नीता और भी बिंदास हो जाती है और नए नए एक्सपेरिमेंट करती है। एक दिन आईने के सामने नीता मेकअप कर रही होती है। तब नीता हिम्मत करके कहती है, माजी, आप इन मॉडर्न कपड़ों और मेकअप में अच्छी लगती हूँ ना? नीचे भी सब यही कहती हैं। मैं तो अब YouTube पर वीडियो देखकर सीख भी रही हूँ मेकअप करना। लेकिन माजी, मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे मॉडर्न कपड़े पहनना और मेकअप करना बचपन से पसंद था, लेकिन मेरे पापा बहुत सख्त मिजाज के थे। थोड़ा सा पाउडर भी लगा लेती थी तो बहुत मार पड़ती थी। फिर शादी भी छोटे शहर में हो गई, वहां भी कुछ कर नहीं पाई। लेकिन अब मैं अपनी अधूरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। यहाँ मुझे कोई रोक टोक नहीं है। कुछ दिन बाद मंझले बेटे सुमित की शादी की बातचीत करने लड़की वाले आते हैं। सब हॉल में बैठे होते हैं। पारुल सबको चाय देती है। सपना और मोना ने भी मॉडर्न लेकिन उन पर सूट करते कपड़े पहने हैं। बेटी, तुम्हारी सासू माँ कहाँ रह गई? उन्हें बुलाओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जी बाबूजी। माजी तो आईने के सामने से हट ही नहीं रही है। ऐसे तैयार हो रही है मानो उन्हीं की शादी की बात चल रही है। थोड़ी देर बाद नीता लॉन्ग मैक्सी पहनकर आ जाती है, जो बेहद टाइट होती है।
इसमें उसका थुलथुल शरीर और भी भद्दा दिखता है। मेहमान उसे हैरानी से देखते हैं तो सभी घर वालों को शर्म सी आ जाती है। हे भगवान, ये क्या वाहियात कपड़े पहनकर आ गई है। मेहमान क्या सोचेंगे। सासू माँ ने कितने अजीब कपड़े पहने हैं। इस उम्र में ऐसे कपड़े बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। मम्मी पापा को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। अंकल, हम लोग शादी अपने शहर जाकर करेंगे। हमारे जान पहचान वाले और रिश्तेदार वही हैं ना, इसलिए। और शादी की सारी बातें तय हो जाती है। रुचि मौका देखकर पारुल से बात करती है। माँ जी हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनती हैं क्या? आप प्लीज उन्हें समझाना ना कि शादी में ऐसे कपड़े ना पहने। हमारे ज्यादातर मेहमान गांव से आएंगे, वो सब हंसी उड़ाएंगे। और फिर ये कपड़े माँ जी पर सूट भी तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और सब अपने शहर आते हैं। साड़ियां पैकिंग करते हुए पारुल कहती हैं, मैं इतनी खुश हूँ माँ जी कि बता नहीं सकती। मेरी शादी के बाद घर में पहला बड़ा फंक्शन है ना। अब मेरी देवरानी आ जाएगी तो मेरा काम भी हल्का हो जाएगा। हाँ बहू, हाथ बटाने वाला कोई तो चाहिए ही होता है। अब देखो, इस बार तुम हो मेरी मदद के लिए। तुम्हारी शादी में तो मैंने अकेले ही सब किया था। अब जल्दी करो, हमें बाजार जाना है। हाँ माँ जी, देखना बहुत सुंदर कपड़े लूंगी मैं तो। हाँ बिल्कुल लेना। मैं तो भारी भरकम कपड़ों के बजाय मॉडर्न कपड़े ही लूंगी। शादी के फंक्शन शुरू होते हैं और घर में मेहमान आते हैं। नीता अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में जींस टॉप पहनकर घूमती है, जो मेहमानों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम कब से इतनी मॉडर्न बन गई नीता? सास होकर शादी वाले घर में ऐसे कपड़े पहनना तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। हाँ जीजी, जाइए कपड़े बदलिए और साड़ी पहन लीजिए, नहीं तो सब हंसेंगे आप पर। हमारी भाभी जी को बड़े शहर की हवा लग गई है। शहर का रंग इतनी जल्दी नहीं उतरेगा इन पर से। आप सब चाहे जो कहो, लेकिन मैं तो ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहनूंगी। मुझे पता है कि मैं बहुत सुंदर और जवान लगती हूँ इन कपड़ों में। अब हल्दी की तैयारी करते हैं, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। नीता हल्दी के फंक्शन के लिए पीले रंग का वन पीस पहनती है और मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाती है। रूबी, मैंने कहा था ना कि हर फंक्शन के लिए मेरा मेकअप एकदम शानदार होना चाहिए। और ये तुमने क्या किया? कितना सादा सा मेकअप कर दिया है मेरा। इसे और गहरा करो। लेकिन आपकी उम्र के लोगों पर सादा मेकअप ही सूट करता है आंटी जी। गहरा मेकअप बस यंग लड़कियों पर सूट करता है। मुझे मत सिखाओ समझी, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। और ये आंटी आंटी क्या लगा कर रखा है तुमने? दीदी या भाभी कहो मुझे। और गहरा मेकअप करो मेरा, समझी? जी। रूबी नीता का मेकअप और गहरा कर देती है, जिससे वो और भी खराब दिखती है। नीता डांस करती हैं, जिसे देखकर सब मुंह छिपाकर हंसते हैं। देखा हमारी भाभी को, एक तो नमूना बनकर आ गई है, ऊपर से अजीब डांस करके और अपनी हंसी उड़वा रही है। सही कह रही है माँ जी, मॉडर्न कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शरीर की बनावट और उम्र का ध्यान भी तो रखना चाहिए। आंटी जी तो वाकई बहुत बुरी दिख रही हैं। दूसरे दिन मेहंदी का फंक्शन होता है। नीता तैयार होकर खुद को आईने में देखती है। वाह, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। लगता ही नहीं कि सास हूँ। मैं तो खुद ही दुल्हन लग रही हूँ। लगता है आज मुझे अपनी ही नजर लग जाएगी। गहरे मेकअप और डिजाइनर साड़ी के साथ बहुत ही ज्यादा डीप नेक का मॉडर्न सा ब्लाउज पहनकर नीता बाहर आती है। रुचि को भी डीप नेक और ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ लहंगा पहने देखकर नीता सबके सामने उसे कहती हैं, ये देखो, आजकल की लड़कियों को कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। रुचि, तुमने कितने बेकार कपड़े पहने हैं। इतना गहरे गले का ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहनकर तुम अपने आप को मॉडर्न दिखाना चाहती हो, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेहमान क्या सोचेंगे तुम्हें देखकर? नीता की बात सुनकर मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। देखो तो, इस उम्र में मॉडर्न बनने के चक्कर में खुद तो अपना हुलिया इतना बिगाड़ लिया है और अपनी जवान बहू को बातें सुना रही है। और नहीं तो क्या, एक नजर अपने भी कपड़े और मेकअप पर डालकर तो देखे जरा। खुद तो कैसी भद्दी लग रही है और बहू को सुना रही है। ये सब बातें पारुल सुन लेती है और नीता को समझाती है। माँ जी, कल शादी में सुमित भैया के ऑफिस के लोग भी आएंगे और कुछ खास मेहमान भी आने वाले हैं। आप प्लीज अच्छे ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनिएगा। वैसे भी आप पर वही जचते भी है, नहीं तो ऑफिस के लोग और बाकी मेहमान
आपके साथ भैया का भी मजाक उड़ाएंगे। पारुल की बात मानकर नीता अच्छी और सोबर सी साड़ी पहनती है। ये आज इसे क्या हो गया? 4 दिन से तो जोकर बनकर घूम रही थी, आज फिर अपने असली रूप में आ गई। वैसे आज बड़ी प्यारी लग रही है मेरी भाभी। हाँ, आज तो मेरी बहन पहले की तरह सुंदर दिख रही है। इसे मॉडर्न कपड़े पहनने की अकल फिर से मत देना भगवान। शादी संपन्न होती है। थोड़ी देर बाद विदाई होने वाली होती है। बस अब और नहीं सहन हो रहा है मुझसे। मुझे अब ऐसे भारी भरकम कपड़ों की बिल्कुल भी आदत नहीं रही है। शादी हो गई और खास मेहमान भी चले गए हैं। अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। नीता कपड़े बदलकर फिर से मॉडर्न कपड़े पहन लेती है। उनके बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहते हैं, ये क्या माँ, तुमने फिर वही कपड़े पहन लिए? अभी विदाई होने ही वाली है, थोड़ी देर तो और रुक जाती। हाँ माँ, घर में तो आप पहनती हैं ना मॉडर्न कपड़े, यहाँ भी पहनना जरूरी है क्या? हाँ माँ, सभी मेहमानों के चले जाने तक तो रुक जाती। कितना अजीब लग रहा है, सबने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं और आप ये जींस टॉप पहनकर आ गई। सब हंस रहे होंगे आप पर। मेहमानों की तो तुम बात ही मत पूछो। मुझसे जलकर मेरी बुराई करने वाले ये 2-4 मेहमानों को छोड़कर बाकी सभी मेरे मेकअप और कपड़ों की दिल खोल कर तारीफ करते हैं। जिन्हें तुम जलने वाले रिश्तेदार कहती हो ना नीता, बस वही तुमसे सच कहते हैं। बाकी सब तो तुम्हें झूठी तारीफ करके चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं। गलत कह रहे हैं आप। बल्कि सब तो ये कह रहे थे कि मैं अपनी बहुओं को भी अपनी तरह मॉडर्न क्यों नहीं बनाती, उन्हें अपनी तरह पहनने ओढ़ने का हुनर और मेकअप करना क्यों नहीं सिखाती। वो कहते हैं कि आपके कपड़े कितने मॉडर्न हैं और बहुएं तो बिल्कुल गवारों की तरह कपड़े पहनती हैं। जाने दीजिए आप लोग, इन्हें समझाना तो उल्टे घड़े पर पानी के समान है। कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। अब ये पूरी तरह बदल गई है। चलिए चलते हैं, विदाई का समय हो गया है। और सभी विदाई के लिए जाते हैं। विदाई के समय रुचि साड़ी ना पहनकर एक फ्रील वाला पार्टी गाउन पहनती है तो नीता उस पर चिल्लाती है, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? तुम्हें मैंने समझाया था ना कि ऐसे मॉडर्न कपड़े नहीं पहनने हैं, फिर भी तुमने मेरी बात को अनसुना करके पहन ही लिए। सारे मेहमान क्या सोचेंगे? जल्दी बदलो इन्हें और ढंग के ट्रेडिशनल कपड़े पहन कर आओ। सबके सामने दूसरी बार डांट पड़ने पर रुचि को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है, ये सासू माँ तो बिल्कुल डबल रोल की है। एक तरफ तो मॉडर्न कपड़ों की, मॉडर्न विचारों की वकालत करती है और सबको कहती फिरती है कि जमाने के साथ चलो, मॉडर्न विचार रखो, मॉडर्न कपड़े पहनो, और दूसरी तरफ मुझे डांट भी रही है। रुचि को बुरा लगता है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। शादी के बाद रुचि घर आती है। कल हमें नई बहू को लेकर हमारी कुल देवी के मंदिर में जाना है। सब जल्दी तैयार हो जाना। ठीक है माँ जी, मैं आज ही पूरी तैयारी कर लेती हूँ। मंदिर जाते समय नीता खुद तो जवान लड़कियों की तरह चटक रंग की चमकीली साड़ी और उन्हीं की तरह मेकअप करके जाती है, लेकिन दोनों बहुओं और बेटियों को सिंपल रहने के लिए कहती हैं। देखो तो सुनीता बहन, नीता भाभी इस उम्र में भी ऐसे चटकदार कपड़े पहनकर जवान दिखना चाहती है, लेकिन अपनी जवान बहुओं को देखो कैसे बुढ़ों की तरह रखती है। और क्या तो भला इस उम्र में कोई ऐसे चमकीले चटकदार कपड़े और इतना भड़कीला मेकअप करता है क्या? बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। लोगों के ताने सुनकर अब दोनों बहुओं को बहुत बुरा लगता है। दिल्ली वापस आकर दोनों अपनी सास को समझाती है, माँ जी, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। सब लोग आपके बारे में बुरा कहते हैं, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी, हम समझते हैं कि आपको मॉडर्न कपड़े पहनने का कितना शौक है और मॉडर्न कपड़े पहनना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके के मॉडर्न कपड़े पहनती हैं वो आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। प्रसंग, जगह, उम्र और शरीर को ध्यान में रखते हुए आप चाहे ट्रेडिशनल कपड़े पहनो चाहे मॉडर्न कपड़े, दोनों ही अच्छे लगते हैं। इसको हम आज ही आजमा लेते हैं। आज वुमेन्स डे है, इसलिए हमारी सोसाइटी में लेडीज पार्टी रखी है। हम तीनों भी वहाँ जाएंगे और आज हम दोनों बहुएं मिलकर आपको तैयार करेंगी, फिर आप देखना क्या होता है। शाम को वुमेन्स डे की पार्टी में पारुल और रुचि नीता को सुंदर डिजाइनर साड़ी और सोबर से डिजाइनर ब्लाउज में तैयार करती है और उसका हल्का सा मेकअप और हेयर स्टाइल करती है। अब आप आंखें खोलिए और आईने में देखिए कैसी लग रही हैं। नीता आईने में देखती इससे पहले पारुल कहती है, नहीं, अभी नहीं, हम माँ जी को लेकर डायरेक्ट पार्टी में जाते हैं।
वहाँ सबका रिएक्शन देखकर माँ जी खुद समझ जाएगी। तीनों तैयार होकर पार्टी में जाती है। वहाँ पर लेडीज के लिए तरह तरह के गेम्स और एक्टिविटीज रखी गई थी। साथ ही हर उम्र की कैटेगरी में बेस्ट पर्सनालिटी का अवार्ड भी रखा था। तभी एक अनाउंसमेंट होती है। 40 से 60 इस उम्र की कैटेगरी में बेस्ट पर्सनालिटी का अवार्ड जाता है मिसेस नीता को। नीता जी, आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। मेकअप और आपका ओवरऑल लुक बहुत ही सोबर और सुंदर है। नीता स्टेज पर जाती है और अवार्ड लेती है। ये अवार्ड मुझे अच्छी पर्सनालिटी के लिए मिला है, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कपड़े आपके व्यक्तित्व का आईना होते हैं। कपड़े चाहे महंगे हो या सस्ते, मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ और कैसे कपड़े पहन रही हैं। उतनी देर में घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं और नीता के लिए खुश होकर ताली बजाते हैं। नीता पारुल और रुचि को प्यार से देखते हुए आगे कहती हैं, अपनी उम्र और व्यक्तित्व को देखकर पसंद के हिसाब से कपड़े पहनते हैं तो वो कभी बुरे नहीं लगेंगे। और ये मुझे मेरी दोनों बहुओं ने सिखाया है। मुझे सही राह दिखाने के लिए मैं दोनों का दिल से धन्यवाद करती